तो आगे हम आते हैं हार्डन्स थ्योरम पे। हार्डन्स थ्योरम अब क्या करती है? हार्डन्स थ्योरम हमने यूज करनी होती है टू कन्वर्ट, मतलब एप्लीकेशन है टू कन्वर्ट एफ ए टू रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है। यस सर। फाइनाइट ऑटोमेटा से अगर रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना हो तो हम हार्डन थ्योरम को यूज कर सकते हैं, तो वो हम करेंगे। उसके बाद एक टॉपिक पढ़ेंगे, मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए। और एक लास्ट इसके बाद, मतलब ये हफ्ता हम इसको डिवोट करेंगे और इसके बाद हम ग्रामर पर मूव करेंगे। ग्रामर को मैंने लेटर स्टेजेस के लिए इसलिए रखा है क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और मैं नहीं चाहता कि आप इसमें कंफ्यूज होके साथ साथ ग्रामर पढ़ो। ठीक है। तो ये ख़त्म यस सर। करके इसके बाद हम ग्रामर शुरू करेंगे और ग्रामर सारी एक साथ करेंगे along with their closure properties। ठीक है, आगे यस सर। बढ़ते हैं। तो आर्डन्स थ्योरम निकालो, बुक में भी आर्डन्स थ्योरम बेटा, आपको थोड़ा आइडिया होगा उससे भी। आर्डन्स थ्योरम कहती है अगर आप सर ये इसी वाले चैप्टर में है ना? इंडेक्स में देख लो बेटा, चैप्टर तो इसी में ही मिलेगी आपको ऑब्वियसली। एक सेकंड, कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन होता है। ये बेसिकली कहता है, आर्डन्स थ्योरम क्या कहती है कि अगर कोई रेगुलर एक्सप्रेशन, कोई एक एक्सप्रेशन ऐसा है आर, जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब वो एक्सप्रेशन दोबारा आ रहा है यहाँ पर, मतलब वही एक्सप्रेशन किसी और के साथ भी लगा हुआ है। ठीक है, या ये चीज भी आ सकती है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब उसका कारण यस है, सर। उसका एक कारण है, तो कारण क्या है कि यहाँ से शुरू करो आप। ठीक है, इसको वन मान लो, पुट करो आर को दोबारा, क्या आएगा? सर यूपी स्टार। नहीं नहीं, ये तो बाद में बनेगा ना बेटा, लास्ट में। इसको वन यस सर। मानो। अब आर को हमें तो ये हमें निकालना है, दिस इज टू बी कंक्लूड, प्रूव्ड, गिवन हमें यही है। तो ये आर है ना हमारा, आर इज इक्वल टू क्यू प्लस आर पी। इस आर में ये आर पुट करो तो क्या आएगा? क्यू प्लस आर पी, ऐसे ही आएगा कुछ, यस सर। है ना? यस सर। ऐसे ही कुछ होगा। फिर उसके बाद उसके बाद बेटा
सर इनको सॉल्व करेंगे, क्यू को क्यू आ कैसे? जाएगा। क्यू का क्यू आ जाएगा, ओके। और वापस आरपी कि पी यहाँ पर ऑलरेडी एक होगा भी ना, तो स्क्वायर हो यस सर। जाएगा। हाँ, ये पी भी तो है ना, ऑलरेडी एक पी है, इसको पुट किया है ना हमने तो। यस सर। बेसिकली मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ ना, इसको सॉल्व करेंगे अब, तो क्या होगा, क्यू पी आर पी स्क्वायर क्यू प्लस क्यू पी आर पी स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा कुछ, है ना। यस सर। ओके, फिर इसको और सॉल्व करेंगे तो फर्दर ये आ जाएगा, क्यू प्लस क्यू पी स्क्वायर फिर क्यू पी क्यूब आर पी क्यूब, है ना, ऐसे कुछ आ जाएगा, आता जाएगा, है ना। उसके बाद क्यू क्यू पी स्क्वायर क्यू पी क्यूब सो ऑन आता जाएगा, है ना। यस एन सर। एन टाइम्स तक आता रहेगा, इनफाइनाइट टाइम्स आ सकता है। तो इसको बड़े ध्यान से अगर हम देखें तो ये तो अब आगे फील्ड होता ही जाएगा, कभी ना कभी तो खत्म होगा ना इन्फिनिटी भी जाके। यस सर। इसको अगर हम देखें तो ये क्या कहता है कि क्यू तो आता ही जाएगा, पहले तो क्यू तो हर एक में आ रहा है। अब पी जो है हो सकता है ना आए, हो सकता है 2 बार आ जाए, ठीक है, यहाँ पर 3 बार भी होगा पहले, फिर 4 बार होगा, फिर 5 बार होगा, 6 बार होगा, या हो सकता है बहुत बार एन टाइम्स आ जाए। तो ये इसके बराबर ही है ना, स्टार की 0 बार या यस सर। एन टाइम्स आ सकता है। तो ये हमारा लास्ट में हमने प्रूफ कर दिया, वो कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने प्रूफ कर दिया। समझ में आया बेटा या दोबारा समझाऊं? सर एक बार ऐसे रिपीट कर दो। रिपीट करता हूँ, देखो ये आपको दिया हुआ है कि ये जो अगर आपको दिया गया होगा तो आप इसको ये लिख सकते हो, इसमें अब आर आपका एक कोई रेगुलर एक्सप्रेशन है, ये भी आप कोई रेगुलर एक्सप्रेशन है, और पी भी आपका कोई रेगुलर एक्सप्रेशन है, सारे आपके रेगुलर एक्सप्रेशन हो सकते हैं। ठीक है, रेगुलर एक्सप्रेशन मतलब इसमें प्लस स्टार या कंकैटिनेशन यूज हुई होगी, ठीक है। यस सर। इनपुट सिंबल भी हो सकते हैं, एप्सिलॉन भी हो सकता है, राइट। जैसे आप ये लिखते यस हो सर। ए बी स्टार समथिंग, क्लियर है। तो यस सर। अब ये चीज अगर आपको दी गई होगी तो आप उसको ये चीज लिख सकते हो, यूज कर सकते हो। इसके किसने कहा ये आर्डन्स थ्योरम ने कहा, ठीक है। अब उसका प्रूफ कि ऐसा क्यों कहा, तो इस तरीके से पहले तो हमें जो गिवन था हमने लिखा, फिर हमने किया सब्स्टिट्यूट किया आर इन वन, तो हमारा ये बना, फिर दोबारा सब्स्टिट्यूट किया तो ये बना, फिर दोबारा सब्स्टिट्यूट किया तो ये जनरलाइज हमने एक बना लिया, सो ऑन करते करते ना बहुत बार सब्स्टिट्यूट कर लिया हमने, तो ये बन गया। अब इसको अगर ध्यान से अगर हम देखें तो क्यू तो आ ही रहा है हर एक में, तो क्यू यस लिख सर। दिया। अब पी जो है वो शायद ना आए, शायद एक बार आए, शायद 2 बार आए, ये देखो एक बार भी आ रहा है, ये लिखा नहीं था यहाँ पे, ठीक है, एक बार आए, शायद 2 बार आए, 3 बार आए, 4 बार आए, तो ये एक तरीके से पी स्टार के बराबर हो गया, है ना। तो इस तरीके से हमने प्रूफ कर दिया कि पी स्टार के बराबर होगा हमारा R, अगर ऐसा एक्सप्रेशन हमें गिवन है तो।
ठीक है, यस सर। सॉल्व करें अब इसको, क्वेश्चन को। यस सर। देख, डीएफए अपनी बुक से एक डीएफए उठाओ, छोटा हो बेटा, 3 या 4 स्टेज का हो, मेरे को बताओ वो यहाँ बनाते हैं, उसका रेगुलर एक्सप्रेशन फाइंड आउट करते हैं। ओके सर। डायग्राम चाहिए हमें। सर एक छोटा सा है सर, क्यू नोट से स्टार्ट हो रही है हम्म, और इसको सेल्फ लूप 0 है एंड सर ये 1 पे जा रही है, क्यू नोट से Q1 पे जा रही है इनपुट सिंबल 1 के साथ। हम्म, सर ये इनिशियल फाइनल स्टेट है ये हम्म। Q1, और सर फिर ये Q2 के पास जा रही है इनपुट सिंबल 0 एंड 1 के साथ। Q2 के पास। यस सर। सर और Q2 को सेल्फ लूप है 0 एंड 1। लेट्स सपोज ये हमारे पास है, इसका रेगुलर एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है अब हमें। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले आपने हर एक स्टेट के लिए, फॉर एवरी स्टेट, आपने कुछ ऐसा एक्सप्रेशन लिखना है, बनाना है कि मतलब Q0 तक कैसे पहुंचा जाता है, Q1 तक कैसे पहुंचा जाएगा, और Q2 तक कैसे पहुंचा जाएगा। बताओ, Q0 तक पहुंचने का रास्ता क्या है? सर 0। हाँ, मतलब अगर मैं साइलन लेता हूँ, ठीक है, इनिशियल स्टेट ही है ना ये मेरी। यस सर। और अगर मैं कुछ नहीं लेता हूँ, साइलन रखता हूँ Q0 पे, तो मैं पहुंच सकता हूँ ऑब्वियसली, है ना। यस सर। इनिशियल स्टेट ही है। दूसरा है, ये साइलेंट को अभी छोड़ते हैं थोड़े टाइम के लिए। Q0 तक पहुंचने का वे क्या है? अगर मैं Q0 पे 0 इनपुट लूँ तो मैं पहुंच सकता हूँ, है ना। यस सर। और कोई तरीका Q0 पे पहुंचने का? नो सर। Q1 पे पहुंचने का तरीका? सर Q1 पे 1 के साथ। इस पे 1 के साथ Q0 पे 1 इनपुट दूंगा तो मैं Q1 पे पहुंच सकता हूँ, है ना। यस सर। और Q2 पे पहुंचने का तरीका? सर 0 एंड 1, Q1 0 एंड 1। और 0। और ये तो डेड स्टेट है ना बेसिकली। यस सर। डेड स्टेट को अगर हम कंसीडर ना भी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अभी यहाँ पर मैं बनाने के पर्सपेक्टिव से हम बना लेते हैं। तो आप कह रहे हो Q1 पे अगर मैं 0 देता हूँ तो भी मैं Q2 पे पहुंच जाता हूँ, Q1 पे 1 देता हूँ तब भी पहुंच जाता हूँ, है ना। यस सर। Q2 पे 0 दूंगा तब भी पहुंच जाऊंगा, Q2 पे 1 दूंगा तब भी पहुंच जाऊंगा, है ना। यस सर। तो ये हमारी एक्सप्रेशन बन गया है। अब सॉल्व हमने किसके लिए करना है? हमारा एक्सप्रेशन फाइनल कहाँ से निकल के आएगा? वो यहाँ से निकल के आएगा। यहाँ से क्यों निकल के आएगा? क्योंकि ये हमारी फाइनल स्टेट है। मतलब इसको हमने अगर
पूरा सॉल्व कर लिया तो यहाँ से हमारा एक्सप्रेशन निकल जाएगा। पहली बात क्लियर बेटा? यस सर। इससे भी पहली एक बात, ये एक्सप्रेशन बनाने क्लियर हो गए? यस सर। कैसे बने, कोई डाउट तो नहीं? नो सर। अब मैं यहाँ पर वो आर्डन थ्योरम का एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ। तो यहाँ बड़े ध्यान से इसके साथ मैप करना है। सॉल्व किसके लिए करना है? इसके लिए। ओके सर। सर इसमें अगर कोई और फाइनल स्टेट होती जैसे Q2 होता तो हमारा जो एक्सप्रेशन था वो एक्सप्रेशन Q2 से फिर निकल के यहाँ आना से था। निकल के आना था, बिल्कुल। ठीक है, तो अब हमारा यस सर। एक्सप्रेशन यहाँ से निकल के आना है, लेकिन यहाँ से एक्सप्रेशन निकालने के लिए हमें पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा, क्यू नॉट को। क्या क्यू नॉट सॉल्व हो चुका है? नहीं, ये एक्सप्रेशन मतलब उससे पहले अब हमें ये एक्सप्रेशन सॉल्व करना है। जब ये सॉल्व हो जाएगा फिर इसको यहाँ पर डालेंगे और फिर हमारा यहाँ से फाइनल एक्सप्रेशन निकल के आएगा। तो ऑब्वियसली स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा हमें। फाइनली हमें ये सॉल्व करना है, लेकिन इसे सॉल्व करने से पहले अगर हमें कुछ और सॉल्व करना है तो वो भी हमें सॉल्व पहले करना पड़ेगा। जैसे Q1 को सॉल्व करने से पहले Q नॉट सॉल्व करना है आपको, है ना? यस सर। तो यस Q सर। नॉट पहले ही सॉल्व होगा। अब Q नॉट मैं यहाँ साइड में लिखता हूँ। Q नॉट हमारा ये दिया हुआ है इस टाइम पे, ये दिया हुआ है ना? यस यस सर। तो अब बेटा इसमें और इसमें थोड़ा मैप करके देखो कि क्या चीजें सेम सेम है या क्या चीजें आपको लग रहा है ये वाली चीज R है, ये वाली चीज P है, ये वाली चीज Q है। थोड़ा सा लगाओ, ध्यान लगाओ। सर इसमें R Q नॉट होगा। वो Q। बिल्कुल सही। लेफ्ट हैंड यस साइड सर। पे एक ही चीज है और लेफ्ट हैंड साइड में चीज होगी वो R ही होगी, तो ये आपका R हो गया। ऑब्वियसली ये भी R ही हो गया, इसका मतलब है ना। यस सर। सर और वो और ये P हो गया, P। ये आपका P हो गया, है ना? अब क्या यस सर। मिसिंग है? ये मिसिंग है बेटा, Q। क्यों मिसिंग है? पर क्यों होना जरूरी है, नहीं तो फिर मैच सर नहीं Q करेगा। ऐसे ही आ जाएगा। क्यों ऐसे ही आ जाएगा? मतलब खाली ये कुछ नहीं है, खाली ये क्यों कुछ भी नहीं है, है ना? तो मैं अगर यस ऐसा सर। लिख दूं, ऐसा लिख दूं, कोई फर्क पड़ेगा? नो सर। आपको बताया था ना एक बार लेक्चर में कि अगर आप ए प्लस एप्सिलॉन लिखते हो तो इसका आंसर क्या आएगा? ए ही आएगा। ए की कंकैटिनेशन करते हो खाली के साथ तो ए ही आएगा। यस सर। तो वैसे ही बेटा सेम। तो अब बन गया हमारा, ये क्यू बन गया। अब इसको आर्डन थ्योरम अगर हम बना लें यूजिंग आर्डन थ्योरम, आर्डन थ्योरम का एक्सप्रेशन तो बन गया है ना? यस सर। किस तरीके से सॉल्व भी कर सकते हैं फिर। आर्डन थ्योरम क्या कहती है, ये एक्सप्रेशन अगर आपका बन गया तो उसकी जगह आप ये लिख सकते हो। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, क्यू नॉट इज इक्वल टू क्यू, क्यू क्या है मेरा? एप्सिलॉन। यस सर। और पी स्टार, पी क्या है मेरा? 0। जीरो स्टार। तो एप्सिलॉन को मैं हटा सकता हूँ, है ना? क्यू नॉट मेरा आ गया 0 स्टार, आ गया ना? यस सर। तो लेट से ये आपका 1 था, ये 2 था, ये 3 था। तो 1 आपने सॉल्व कर लिया कि क्यू नॉट मेरा क्या आ गया है? 0 स्टार। पुटिंग इनटू 2, तो 2 नंबर एक्सप्रेशन में पुट करते हैं तो Q1 क्या आ गया मेरा? 0 स्टार
वन आ गया ना। यस सर। क्यू नोट क्या था, 0 स्टार और आगे वन था तो वन आ गया। ये मेरा आंसर आ गया, ये मेरा रेगुलर एक्सप्रेशन है। सही है, आसान था, यस सर। कोई यस सर। डिफिकल्टी नहीं। एक क्वेश्चन और करें। यस सर। लेट्स सी, अब मेरे पास इसका रेगुलर एक्सप्रेशन फाइंड आउट करो। ओके सर। पहला स्टेप क्या है? सर क्यू नॉट को सॉल्व करना है पहले। नहीं 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 नहीं, पहले पहले एक्सप्रेशंस बनाने हैं आपको। और यस लेट्स, सर। ठीक है, लेट्स से ये आपका फाइनल स्टेट है। एक्सप्रेशंस पहले बनाने हैं। सर क्यू नॉट और क्यू वन। हाँ, दो ही बनेंगे है ना। यस सर। बनाओ बनाओ। सर क्यू नॉट से जीरो पे जाने के लिए क्यू नॉट जीरो। हम्म, और सर इस पे और किसी तरीके से नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्यू नॉट पे सर जा देखो ध्यान सकते से, हैं। जा सकते जा हैं देखो। सकते हैं सर। सर क्यू वन तक इनपुट सिंबल वन के साथ। ये है बेटा, आपने देखना यस। है कि क्यू नोट पे कैसे कैसे जा सकते हैं। अगर मैं क्यू नोट पे जाना है तो मैं क्यू नोट से 0 इनपुट दूंगा तो मैं क्यू नोट पे पहुंच जाऊंगा, लिख दिया। या मैं क्यू वन पे 1 इनपुट दूंगा तो भी मैं क्यू नोट पे पहुंच जाऊंगा, लिख दिया। ठीक है, सिंपल यस सर। है ना। क्यू वन का सर क्यू वन पे जीरो इनपुट सिंबल देके जा सकते हैं। और अगर हम्म, क्यू क्यू वन को इनपुट सिंबल वन भी देंगे तो भी क्यू वन पे जा सकते हैं। नहीं बेटा, क्यू वन पे 1 देंगे तो क्यू नोट पे चले जा रहे हैं। सर यस इनकमिंग सर। एजेस देखो यहाँ पर, इनकमिंग एजेस जिसके अंदर आ रही हैं। सर क्यू नोट से क्यू वन तक आ रही है। क्यू नॉट से क्या इनपुट दूं? वन। ऐसे बनेगी। इनकमिंग एजेस देखनी है, ठीक है आपने। यस सर। ये अंदर की तरफ आ रही हैं, दो एजेस आ रही हैं, मतलब दो यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, अब सॉल्व किसके लिए होगा, क्यू नॉट के लिए, क्यू वन के लिए? सर क्यू वन के लिए। यहाँ से हमारा एक्सप्रेशन निकल जाएगा। पर क्या यहाँ से निकल सकता है? यहाँ पर एक तो हमें क्यू वन के लिए सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब ऑब्वियस ये क्यू वन है, इसी के लिए सॉल्व करना है, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे लिए। लेकिन हमें ये भी पहले सॉल्व होना चाहिए हमारा, है ना। पहले क्यू नॉट सॉल्व होगा, फिर जाके हमारा डिसीजन निकल के आएगा, राइट। यस सर। तो क्यू नॉट नहीं सॉल्व होगा तो डिसीजन नहीं निकल के आएगा। तो पहले मेरे को ये सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। यस सर। ऐसा ही है। हाँ, अब बेटा देखो, क्यू नॉट सॉल्व करना है। क्यू नॉट सॉल्व करने के लिए अब हमें क्या सॉल्व करना पड़ेगा?
क्यू नॉट क्यू नॉट सॉल्व करने के लिए क्यू ये सॉल्व नॉट करने 0 पड़ेंगे, क्यू नॉट भी सॉल्व यस करना पड़ेगा और क्यू वन भी सॉल्व करना पड़ेगा, दो दो चीजें सॉल्व करनी पड़ेगी। क्यू नॉट को सॉल्व करने के लिए क्यू नॉट सॉल्व करना तो मतलब ठीक है, वो हो जाएगा, लेकिन अब मेरे को क्यू वन भी पहले सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन ये साइक्लिक हो गया एक तरीके का, कि क्यू वन यस सॉल्व सर करने के लिए मुझे क्यू नॉट सॉल्व करना है और क्यू नॉट सॉल्व करने के लिए मुझे क्यू वन सॉल्व करना है, ऐसे तो मैं फंस जाऊंगा, है ना? यस सर ना ये सॉल्व होगा ना वो सॉल्व होगा। तो अब मेरे को फाइनली सॉल्व क्या करना था, क्यू वन के लिए सॉल्व करना था, तो मैं क्यू नॉट को किसी भी तरीके से सॉल्व करना है मैंने, तो पहले मैं इसको सॉल्व करूंगा, क्यू नॉट जीरो, क्यू वन वन। तो इसकी मैं आर्डन थ्योरम अगर देखूं, है ना, सही यस तरीके से सर लिख देता हूँ एक बार। बताओ, ये आर है, यस सर पी क्या है, क्यू क्या है अब? सर ये क्यू नॉट आर है हम्म और ये 0 पी है। हम्म यस सर और सर ये Q1 को Q ओके, तो वन क्या होगा फिर? 1 ऐसे ही आ जाएगा। नहीं, ये पूरा का पूरा क्यू है बेटा, यस सर पूरा का पूरा ही क्यू है, ठीक है? यस सर तो अब यूजिंग आर्डन थ्योरम, बड़े ध्यान से उसको अगर आप देखो तो आप कहोगे ही ना कि जो यस बच गया वो पूरा का पूरा क्यू है, पूरा का पूरा क्यू है। इवन के कई कई बार हो सकता है ऐसे भी आपको दिख जाए, तो आप कहोगे ये पूरे का पूरा क्यू है। जो आपके थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे ना उसमें ये पूरा का पूरा क्यू भी आ जाएगा। प्रैक्टिस करना कल, 5-6 स्टेट्स वाले भी प्रैक्टिस करना, ठीक है? तो यस पूरा सर पूरा क्यू ही लेना है हमने, जो आर के साथ नहीं है वो क्यू है, सारा का सारा जितना बच गया वो सारा का सारा क्यू है, ठीक है? यस सर और नहीं दिया हुआ तो एप्सिलॉन, ठीक है जी। तो यस सर अब आर्डन थ्योरम लगाएंगे, तो क्यू नोट क्या आया, क्या होता था, क्यू पी स्टार, यस सर बस लगा दो। क्यू क्या है? Q1 हम्म 1 हम्म प्लस प्लस 0 प्लस जीरो, नहीं सर एक मिनट कंकेटिनेशन है बेटा साथ में, क्यू पी स्टार, क्यू तो लगा दिया आपने, ये आपका क्यू यस हो सर गया, अब पी सर स्टार 0 जीरो, 0 हाँ, स्टार बस। ये देखो हो गया सॉल्व, क्यू नोट। यस सर इसको आप इसमें पुट कर दें, टू में, लेट से ये वन था, लेट से ये वन था, इसको टू में पुट कर देते हैं अब, तो क्या आएगा, क्यू वन इज इक्वल टू क्यू नॉट, अब क्या था, क्यू नॉट ये निकल के आया Q पूरा का पूरा, यस सर तो ये क्या निकल के आया, क्यू वन Q1 1 वन जीरो स्टार 0 स्टार वन प्लस क्यू वन और ये जीरो, ये बन के आया ना। यस सर अब इसमें कॉमन निकल रहा है कुछ, यस सर Q1 क्यू वन, क्योंकि दोनों क्यू वन ही है तो हम कॉमन निकाल देता हूँ, तो वन जीरो स्टार वन प्लस जीरो, निकल आया इतना, है ना? यस सर फिर आर्डन थ्योरम लगाओ बेटा, इसमें अब क्यू दिया नहीं हुआ है इसलिए एप्सिलॉन लगा रहा हूँ, आर्डन थ्योरम फिर लगाओ,
लगाओ सर बेटा। Q1 Q1 is सर equal to इज इक्वल टू सर Q1 ये देखो ना, ये आपका Q हो गया, ये आपका R हो गया, ये आपका R हो गया, ये आपका P हो गया, है ना। यस सर सही तो बस यही लगाना है आपने। यस सर सर अपसाइलन साइलेंट और सर ब्रैकेट में 10 स्टार 1+0 आगे। ब्रैकेट सर स्टार और ऑब्वियसली जब इसको सॉल्व करोगे 1 0 स्टार 1+0 स्टार, जब ये किया इसको सॉल्व किया 1 0 स्टार 1+0, एप्सिलॉन गायब हो जाएगा, है ना। यस सर ये आपका एक्सप्रेशन आ गया। That's it. सही है। यस सर कोई प्रॉब्लम तो नहीं बेटा। नो सर सर प्रैक्टिस कर लूंगी फिर डाउट हो गया तो पूछ लूंगी आपसे बिल्कुल, एक बार मैं दोबारा बताता हूँ आपको, ठीक है। यस सर सबसे पहले इसको याद रखना है, आर्डन्स थ्योरम को, कि ये बनाना है और इससे मैं ये लिख सकती हूँ, ठीक है जी। यस सर पहली चीज। दूसरा, जो आपको डीएफए दिया होगा या एनएफए दिया होगा, उसके आपने एवरी स्टेट के लिए, हर स्टेट के लिए इक्वेशन बनानी है। वो इक्वेशन कैसे बनानी है पता लग गया ना। यस सर इनकमिंग एजेस देखनी है आपने कि वहां तक कैसे पहुंचा जा सकता है, Q0 तक कैसे कैसे पहुंचा जा सकता है, Q1 तक कैसे कैसे पहुंचा जा सकता है, Q2 तक कैसे कैसे पहुंचा जा सकता है, ठीक है। यस सर दूसरी चीज, जो भी फाइनल स्टेट होगी उस उसका एक्सप्रेशन सॉल्व करके ही हमारा फाइनल आंसर आएगा। अब उसको सॉल्व करने से पहले जिस जिस को सॉल्व करना जरूरी है वो आपने एक्सप्रेशन सॉल्व करने हैं, वो इक्वेशन पहले सॉल्व कर लेनी है, ठीक है जी। फिर यस सर सब्स्टिट्यूट, और उनको कैसे सॉल्व करना है, अगेन इसको ही यूज करके, आर्डन्स थ्योरम को यूज करके, ठीक है जी। आर्डन्स थ्योरम यूज करनी है। यस सर सॉल्व किया आर्डन्स थ्योरम, और आर्डन्स थ्योरम में हमेशा याद रखना आर के साथ वाला हमेशा पी होगा, और बाकी का जो बच गया वो क्यू होगा, पूरा का पूरा क्यू होगा, ठीक है। यस सर और अगर क्यू नहीं दिया हुआ तो अपसाइलन बस ये प्रैक्टिस करना है। अब जितना यस सर 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, एक क्वेश्चन एटलीस्ट ऐसा हो जिसमें 4-5 स्टेट्स हो, ठीक है। सॉल्व करना, यस और सर आपका आंसर एकदम सही आएगा। इसकी अपने वैलिडेट अगर करना हो कि आपका आंसर या मेथड आपने ठीक लगाया है, जब आपका फाइनल आंसर आएगा ना, इसमें सिर्फ आपके इनपुट सिंबल और रेगुलर एक्सप्रेशन के जो ऑपरेटर हैं वही आएंगे, स्टेट नहीं आएगी कोई, ठीक है। यस 1 सर 0 1 देखो वही आ रहे हैं बस, और स्टार प्लस ये आ रहे हैं सब कुछ, है ना। यस सर दैट्स इट। कोई डाउट हो